फलित के पिछले विद्वान सदस्य हैं, सभी को नमन प्रणाम। जैसा कि पांडे सर ने और ईशा जी ने दोनों ने काफी कुछ बताया इसके बारे में कि चारों त्रिकोण जो है जीवन के महत्वपूर्ण त्रिकोण है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्रिकोण आज के परिवेश में देखा जाए तो अर्थ त्रिकोण है, क्योंकि बिना अर्थ त्रिकोण के न धर्म हो सकता है, न ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, न ही काम का भोग संभव है। अर्थात अर्थ त्रिकोण जो है इसका प्रतिफल धन की समृद्धि से, धन से, प्रतिष्ठा से, सभी से जुड़ा हुआ है। किसी भी जाति की कुंडली में केवल त्रिकोण का फल इस जन्म का नहीं बल्कि जन्म जन्मांतरों के किए गए पुण्यों का फल है। जब हम कई जन्मों से जन्म लेते आ रहे हैं, उनके संचित कर्म किए जा रहे हैं, उसका जो प्रतिफल धर्म के रूप में हमें जो ब्लेसेस मिलती है, विषय जो मिलती है, वो हमें अर्थ त्रिकोण से मिलेगी। अर्थ त्रिकोण का द्वादश भाव धर्म भाव है और अर्थ त्रिकोण के प्रत्येक भाव का चतुर्थ भाव भी धर्म त्रिकोण है। अतः अपन ये देखें कि जब अपन धर्म में खर्च करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, किसी भी रूप में, सेवा के रूप में या धन के रूप में, मदद के रूप में, जब भी जिस भी रूप में हम अपन धर्म में अपन इन्वेस्ट करेंगे तो उसका प्रतिफल के रूप में हमें अर्थ त्रिकोण से हमें अर्थ प्राप्त होगा, समृद्धि प्राप्त होगी, सुख प्राप्त होंगे। हम कह सकते हैं कि सुख में ही, धर्म में ही सुख निहित है। अर्थ त्रिकोण में द्वितीय भाव धन भाव है, संचय भाव है, संकलन भाव है। किसी भी प्रकार का संचय, चाहे वो धन का हो, धर्म का हो या अच्छे कार्यों का हो, सेवा का हो, सब सेकंड हाउस से देखते हैं। मुकदमा इसके अतिरिक्त यदि हम छठे भाव को देखें तो उसमें संघर्ष, मोह, पत्नी, प्रतिस्पर्धा, नौकरी से जुड़ा हुआ छठा भाव है। एवं धर्म अर्थ त्रिकोण का तृतीय भाव जो कि दर्शन भाव है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाव है, केंद्र भाव है। केंद्र में भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है। इस भाव से रोजगार, प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान, कर्म आदि प्रमुख तरीके से जुड़ा हुआ है। इस त्रिकोण का महत्व किसी भी व्यक्ति के लिए सर्वाधिक है, क्योंकि इसी से होने वाली वर्तमान में आय एवं भविष्य में होने वाला संचय कुंजी यहीं से देखी जाती है। यदि व्यक्ति के जीवन में आर्थिक संपन्नता बनी रहती है तो जातक अपने दूसरे भावों से धर्म में, काम में या मोक्ष में उसका इन्वेस्टमेंट बना रहता है। अर्थ त्रिकोण में प्रमुखतः सूर्य, चंद्रमा व मंगल के नक्षत्र आते हैं। अपन अर्थ त्रिकोण के मूल अपनी कालपुरुष कुंडली के हिसाब से अपन देखते हैं तो 2, 6 और 10 राशियों के अंदर जो नक्षत्र आएंगे, जो राशियां बैठेगी इसके अंदर, उसके हिसाब से वो सूर्य का, चंद्रमा का और मंगल का नक्षत्र है। सूर्य ऊर्जा का महत्वपूर्ण कारक वह है जो जातक को कर्म करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। यह तीनों राशियों में सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य के जो तीनों नक्षत्र हैं वो क्रमशः प्रतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा के 10 अंश तक रहते हैं। 10 अंश मतलब अपने पूर्ण बलवान है से सूर्य को आत्मा का प्रतीक माना गया है। अतः कुंडली में सूर्य का शुभ होना जातक को ऊर्जावान बनाता है, उसमें कर्म करने की इच्छा जागृत करता है, जातक में ऊर्जा का संचार बना रहता है, आत्मबल इतना हो कि कर्म की किसी भी अवस्था में समझौता न हो पाए, यह शुभ सूर्य ही प्रदान करता है। इसके पश्चात चंद्रमा के नक्षत्र आएंगे। चंद्रमा जो है
तीनों राशियों में अपनी पूरी बल के साथ में रहता है। यहाँ पे चंद्रमा 13 डिग्री और 20 अंश का है। चंद्रमा हमारे मन का, इच्छा शक्ति का, मनन का, चिंतन का, सोच विचार का प्रमुख रूप से, इन सब चीजों में प्रमुख रूप से सहायक सिद्ध होता है। बिना इच्छा के या मन के कभी भी कोई कार्य सफल नहीं हो सकता। तभी जानते हैं या अधूरे मन से किया गया कोई भी कार्य, जिसका चंद्रमा कमजोर होगा अपन उसको चंद्रमा के लिए उपाय बताते हैं। तो चंद्रमा किसी भी कार्य को करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह बन जाता है, क्योंकि जब उसकी इच्छा होगी तभी वह काम कर पाएगा। उसके बिना कोई भी कार्य करना या उसमें मन लगाना या उसकी इच्छा शक्ति को मजबूत करना बिना मन के संभव नहीं। अतः चंद्रमा अर्थ जातक को बलवान होना, अर्थ अर्जित करने में या पैसा कमाने में, किसी भी प्रकार के संचय में बहुत सहायक सिद्ध होता है। अंत में मंगल के नक्षत्र दक्षिणा, चित्रा और धनिष्ठा आते हैं। सभी में ज्योतिष सिद्धांत जानते हैं कि मंगल को पराक्रम के लिए देखा जाता है, बल के लिए देखा जाता है। बिना बल या पराक्रम के कोई भी कार्य करना संभव नहीं। मंगल मसल्स पावर है, तर्क शक्ति है। बिना शुभ मंगल के शारीरिक श्रम भी नहीं किया जा सकता, न ही मानसिक श्रम किया जा सकता है। जिसका मंगल कमजोर होता है उसको शारीरिक श्रम करने में या तर्क में किसी भी प्रकार की विवाद के अंदर पढ़ने के बाद तर्क लगाने में दिक्कत आती है। अब हम अर्थ त्रिकोण के 2, 6, 10 भाव को देखें तो प्रथम भाव धन भाव अर्थात कर्म के पश्चात, कर्म से परिश्रम करने के पश्चात अर्जित पूंजी का संचय भाव है। इससे जीवन में कर्म में कमाई गई पूंजी चाहे वो धन के रूप में हो या अन्य किसी रूप में, इसे हम अपने जीवन की तिजोरी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब चीजों का संकलन, संचय वहीं पर किया जाता है। अर्थात कर्म के द्वारा अर्जित पूंजी जो खर्च के पश्चात शेष रहे। दैनिक जीवन में हम सब पैसा कमाते हैं, उसको बचाते भी हैं, या दैनिक जीवन में हम जो कर्म करते हैं भलाई के रूप में, धर्म के रूप में, तो उसका जो प्रतिफल संचय होता है वो भी हमारी तिजोरी में सेकंड हाउस में जाके वहीं पर रहता है, जो भी समय पर आवश्यकता पड़ने पर, अचानक खर्च आने पर ब्लेसिंग के रूप में या अर्थ के रूप में सिद्ध होने के लिए वह अपनी मदद करता है। यह चंद्रमा अपनी उच्च राशि में होता है, सेकंड भाव 2 राशि कालपुरुष कुंडली के, यहाँ पर चंद्रमा उच्च का है, अर्थात पूर्ण प्रभावकारी वह बलशाली, अतः यहाँ पर चंद्रमा का प्रभाव पूर्ण रूप से होगा। बिना मन की इच्छा के कोई भी काम करना संभव नहीं है, न ही पूंजी का व्यय करना भी। बिना मन की इच्छा के कितनी भी आप पैसा कमा लिया जाए, पर उसको खर्च करने के लिए मन की इच्छा ही चाहिए। अर्थ त्रिकोण का दूसरा भाव हमारा छठा भाव है। सभी को विदित है कि छठा भाव रोग का, मुकदमे का, शत्रु का, कर्ज का, प्रतिस्पर्धा का, नौकरी का, सेवा का, प्रतियोगिता का आदि का भाव है। इसी से हम अपने चौपाल जो पुराने जमाने के अंदर वही इनकी धन होता था, इसी से देखते थे। तो यह भी एक अर्थ का ही दूसरा रूप है, जो इनका धन अपन ने पहले देखा है कि गौशाला के अंदर या मठों के अंदर, इस आश्रम में गोधन को सबसे बड़ा धन माना जाता। गांव का या नगर का या समृद्ध व्यक्ति होता था, उससे पूछा जाता है भाई आपके पास कितनी गाय है, तो छठा भाव इन्हीं पालतू जानवरों का है, चौपायों का है। साथ ही प्रियश्चराय से त्रिक भाव के दोनों भाव में शामिल होने वाला महत्वपूर्ण भाव भी बन जाता है। इसीलिए कहा गया कि 3, 6, 11 भाव के अंदर 3 या 3 से अधिक ग्रह है, ये 2 या 2 से अधिक ज्यादा पावरफुल ग्रह है, यहाँ पर हमेशा समृद्धि देते हैं। वो उसका कारण ये है कि छठे भाव की मजबूती अधिक ग्रहों से निश्चित रूप से अच्छी हो जाएगी और वो शुभ होना जरूरी है।
इस भाव में पाप ग्रह या क्रूर ग्रह को यहाँ पर शुभ माना गया है, ये यहाँ पर ज्यादा प्रभावी सिद्ध होते हैं। जैसा कि पूर्व बताया गया कि अर्थ त्रिकोण के प्रत्येक भाव में सूर्य मंगल और चंद्रमा के नक्षत्र आते हैं, तो यहाँ पर सूर्य और मंगल दोनों की शुभता इस घर को ऊर्जा प्रदान करेगी, अपने शत्रुओं को पराजित करवाएगी, प्रतियोगिता में सफलता दिलवाएगी, अपने काम सिद्ध करने के अंदर अपने को मजबूत देगी। ये अपन जहां पर नौकरी कर रहे हैं, जहां पर अपना कार्य क्षेत्र है, वहां पे भी अपने को आत्मबल देगी। बिना मंगल के या बिना सूर्य के इस भाव को साधना मुश्किल है। इस भाव को जितना बल सूर्य और मंगल से मिलेगा, इस भाव को उतनी ही ऊर्जा स्पीड बढ़ती जाएगी। जहां तक पराक्रमी बनेगा, बलशाली बनेगा और अन्य प्रतियोगी जितने भी प्रतियोगी है उनसे भी आगे रहेगा। अब अंत हम अर्थ त्रिकोण के अंतिम भाव दशम को लेते हैं। दशम भाव को सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र का दर्जा प्राप्त है, सभी जानते हैं। यही भाव हमारी कर्म प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान, स्वाभिमान, रोजगार आदि को भी दर्शाता है। एवं इसी भाव के अंदर सूर्य और मंगल दोनों दिग्बली भी होते हैं। साथ ही यहाँ पर अपन कालपुरुषी को दशम राशि देखें तो सूर्य और मंगल के दोनों के नक्षत्र यहाँ पे मौजूद है। इसी भाव में सर्वाधिक ग्रहों को दिग्बली माना गया है। 4 ग्रह यहाँ पे दिग्बली है, अर्थात यहाँ पर दिग्बली होने वाले नक्षत्रों की संख्या बढ़ जाती है, इसीलिए उसको कर्म भाव का नाम दिया गया। और बाकी किसी भी राशि के किसी भी ग्रह के अंदर, किसी भी भाव के अंदर अपन देखें तो कहीं भी 4 ग्रह दिग्बली नहीं है, पर इस भाव में है क्योंकि कर्म भाव है। अर्थ त्रिकोण का सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाव है। बिना कर्म के कोई भी गति नहीं है। ईश्वर ने यदि किसी जातक को जन्म दिया है तो कर्म के लिए दिया है। उसका उद्देश्य रहा है कि पृथ्वी पर आकर किसी भी प्रकार का कर्म करे। कर्म क्या करेगा? पूर्व जन्मों में संचित अपने जो भी है, अपन ने जो जो फल प्राप्त किए हैं और ईश्वर ने हमें जो आगे प्रदत्त कुंडली दी है अपने को, जो उसका जन्म जिस नक्षत्र में, जिस राशि में दिया है, जिस लग्न में दिया है, उससे संबंधित ग्रह जो अपने बलवान होते हैं, तो हम हमेशा कर्म के लिए यदि अपन रोजाना फलित करते हैं कुंडलियों का, उसमें दशम भाव कर्म से ही संबंधित है, तो ये हमारा सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाव है। इसी भाव में हमें 4 ग्रहों की दिग्बली से इसकी ऊर्जा का भान होता है। कि सर्वाधिक ऊर्जा भी इसी भाव के अंदर निहित है। इसी भाव को शक्ति के रूप में माना जाता है। यहाँ पर चंद्र जो मंगल है वो 6 डिग्री 20 अंश का है, क्योंकि तीसरा नक्षत्र चंद्रमा का है, यहाँ पर वो मंगल का है। तो मंगल की ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए सूर्य और चंद्रमा, मन और ऊर्जा दोनों को साथ में लगाया हुआ है। मुझे लगता है मैंने भी काफी बोल दिया इस बारे में। तो अपन देखें तो बिना अर्थ त्रिकोण के, हालांकि सभी त्रिकोण बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पर फिर भी अर्थ त्रिकोण की महत्ता अपने को 2 से 11 भाव बहुत चुन के दिए हुए हैं। इसके लिए तीनों भाव बहुत महत्वपूर्ण भाव। पहले भाव संचय का भाव, दूसरा भाव नौकरी का या परिश्रम का या पराक्रम का या मुकदमे का, तीसरा भाव जो अपना कर्म का भाव है। तीनों महत्वपूर्ण भाव है। आज के लिए इतना ही। सभी को मेरा नाम।